हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे जो बहुभुज से संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बहुभुज को पढ़ा था और बहुभुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, उनका अध्ययन किया था। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुभुज पर आधारित प्रश्न, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हम उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए, जैसे देखिए, पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 1 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्या कहा भैया? पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया 450 अंश, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया 180 अंश, ऑप्शन नंबर जो सी दिया था वह था भैया 360 अंश, और जो ऑप्शन नंबर डी था वह था 540 अंश। और पूछ क्या रहा था कि बहुभुज पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल है, या बहुभुज पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होगा। तो देखिए, आपने पढ़ा है कि बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल बराबर क्या पढ़ा है भैया? कौन सा सूत्र? तो आप कह सकते हैं n-2 गुणे 180 अंश। यही सूत्र पढ़ा गया ना, जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या है ना, या हम कह सकते हैं n क्या है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। अब इसी सूत्र का हम प्रयोग कर दें तो आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, यहां कितना है भैया? पंचभुज, तो n बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5, क्योंकि यह जो बहुभुज है वह 5 भुजाओं वाला है ना। अब चलिए रख देते हैं, तो आप कहेंगे 5 - 2 गुणे कितना? 180 अंश ना। 5 में से 2 घटाइएगा तो आएगा 3 गुणे 180 अंश। कितना हो जाएगा भैया? तो आप गुणा कर लीजिए, 0 हो जाएगा। 8 3 = 24 को 4 हासिल लगा 2, 3 1 कम 3 और 2 5, यानी कितना आ गया? 540 अंश। तो हम कह सकते हैं कौन सा उत्तर होगा? तो आप कहेंगे उत्तर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। देखिए, यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में, तो हम कह सकते हैं कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? तो 540 अंश हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सूत्र यही है, n योगफल बराबर n-2 गुणे 180 अंश। इसी सूत्र को हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा हो तो आप उसको पढ़ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे मिटाते हैं, यानी कहें क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था भैया? कि सम अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होगा। देखिए, क्वेश्चन था कि सम अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होगा। ऑप्शन जो दिया गया, ए था 1080 अंश,
जो ऑप्शन बी दिया गया था वह था 360 अंश, जो सी ऑप्शन दिया गया था वह था 1380 अंश, और जो डी ऑप्शन था वह था 1800 अंश। देखिए कौन सा होगा, कह रहा है भैया सम अष्टभुज। सम अष्टभुज का मतलब कि n बराबर कितना 8 हो गया ना, क्योंकि अष्टभुज का मतलब 8 भुजाओं वाला ना। समअष्टभुज यानी n बराबर 8 हो गया। अब योगफल निकालने के लिए आप सूत्र रख दीजिए, n माइनस 2 गुणे 180 अंश, यही होता है ना। n का मतलब कितना 8, 8 माइनस 2 गुणे 180 अंश, अर्थात कितना हो जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6 गुणे 180 अंश बराबर, कर लीजिए गुणा 0, फिर कितना हुआ 8 6 48 को 8 हासिल लगा 4, ठीक है, 6 कम 6 और 4 कितना हो गया 10, अर्थात 1080 अंश, जो कहाँ दिया है भैया, ऑप्शन नंबर 1 में ए में दिया गया है 1080 अंश। तो हम कह सकते हैं कि सम अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 1080 अंश होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एकदम आसानी से यह सूत्र याद रखिए। देखिए सूत्र जो है कभी भूल नहीं सकते। जैसे सूत्र क्या है, योगफल बराबर n माइनस 2 गुणे 180 अंश, यही है ना। अब देखिए इसको एकदम आसानी में याद रखिए। कैसे, आप त्रिभुज का जानते हैं ना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ध्यान दीजिए, अब यहां आप त्रिभुज यानी 3 में से 2 घटा लीजिएगा, गुणे 180 अंश, यानी 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 गुणे 180 अंश बराबर कितना भैया 180 अंश होगा ना, जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है। तो आप इसको अगर चाहें तो सूत्र हमेशा याद रखते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामों में। देखिए दिया क्या गया, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कोणों का योगफल 720 अंश है। मतलब एक बहुभुज है जिसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना है 720 अंश है। आगे कह रहा है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। देखिए ऑप्शन जो ए दिया था वह था 5, ऑप्शन जो बी दिया था 6, जो ऑप्शन सी दिया था 7, और जो ऑप्शन डी दिया था वह था भैया 8। कौन सा होगा, कह रहा है कि एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना है भैया 720 अंश है ना। तो कह रहा है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। तो चलिए हम देखते हैं, सूत्र वही लगा देंगे। देखिए योगफल बराबर क्या, तो n माइनस 2 गुणे 180 अंश, और यहां योगफल दिया है ना 720 बराबर कितना हो गया n माइनस 2 गुणे 180 अंश हुआ। अब देखिए यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि n माइनस 2 बराबर हो सकता है 720 बटे कितना 180 अंश हो जाएगा ना। सही है, क्योंकि ये इसके गुणा में है तो यहां बटा में चला जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, अगर हम इसे काटें
तो देखिए 9 से कट सकता है, 9 दूनी 18 और 9 आठे, ठीक, 9 आठे कितना होता है 72 ना, ठीक है। फिर देखिए इसको और काटा जा सकता है, 2 चौक को 8, अर्थात कितना आ गया भैया 4, यानी n-2 बराबर कितना आया 4, तो n बराबर कितना 4 + 2, क्योंकि यह माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया 6। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 720 अंश है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 6, यानी कि वह समषष्टभुज है ना, अर्थात उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 6 है। और इसी सूत्र देखिए योगफल दिया है, अब हमें केवल n का मान निकालना है, तो n का मान कितना आया भैया 6 आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन यह पूछा गया यूपी टेट के एग्जाम में, तो आइए उस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछा गया, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 2160 अंश है, 2160 अंश है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। कह रहा है कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना है, तो 2160 अंश है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछ रहा है ना। देखिए ऑप्शन दिया था, ए कहा 12, बी 13, सी 14 और डी 15। चलिए देखते हैं कौन सा होगा। वही सूत्र योगफल बराबर n-2 गुणे 180 अंश ना, योगफल बराबर यही होता है। योगफल दिया है तो देखिए हम लिख सकते हैं n-2 गुणे 180 अंश बराबर योगफल कितना है भैया, तो आप कह सकते हैं 2160 अंश ना। अब देखिए n-2 बराबर कितना हुआ, तो आप लिख सकते हैं 2160 अंश बटे, क्योंकि ये इसके गुणांक में है तो बटा में 180 हो जाएगा ना। देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, 6 3 9, 9 से कटेगा। देखिए 9 दूनी 18, अब यहाँ काटिए, 9 दूनी 18, 3 बचा, तो 9 दूनी 18 हो गया। अब देखिए 3 बचा और 6 36 हो गया, 9 चौक को 36, फिर 2 से काटिए, तो आप कह सकते हैं कितने बार में कटा, तो 12 बार में कटा ना, अर्थात n-2 बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे 12, तो n बराबर कितना आया भैया 12 + 2 बराबर कितना हो गया 14, अर्थात भुजाओं की संख्या कितनी मिल गई, तो आप कहेंगे भुजाओं की संख्या जो हुई वह हुई 14 ना। देखिए इसके भुजाओं की संख्या कितनी है 14 है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 पूछा गया वह था भैया, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप, योगफल नहीं है, केवल माप दिया है, कितना है भैया 144 अंश है।
तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 144 अंश है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। देखिए ऑप्शन जो दिया गया था 9, 10, 12 और 8। ए ऑप्शन था 9, बी ऑप्शन था 10, सी ऑप्शन था 12 और डी ऑप्शन था 8। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 144 अंश है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या। अब देखिए बहुभुज के भुजाओं की संख्या आपने पढ़ा है, भुजाओं यानी कि आपने पढ़ा है अंतःकोण की, अंतःकोण की माप या अंतःकोण बराबर आपने पढ़ा है कि n-2 गुणे 180 अंश बटे n, यही पढ़ा है ना। ठीक है, अब देखिए अंतःकोण दे दिया है कितना, 144 अंश दिया है ना, बराबर n-2 गुणे कितना भैया 180 अंश बटे कितना, तो आप कहेंगे n। अब इसका गुणा कर दें तो आएगा 144 n बराबर कितना 180 n माइनस 180 में 2 का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे 360 अंश ना। अब देखिए हम इसको पक्षांतर कर सकते हैं इधर, तो आ जाएगा 144 n माइनस 180 n बराबर माइनस 360 अंश ना। अब देखिए 180 में से 144 घटा लें तो कितना आएगा भैया, तो आप कह सकते हैं कि 36 n बराबर, चूंकि माइनस होगा क्योंकि यह बड़ा है, तो 36 n बराबर माइनस 360 अंश। तो n बराबर कितना माइनस 360 अंश बटे 36 ना, चूंकि यह भी माइनस के साथ 36 होगा। देखिए अगर हम कहें कितने बार में कटेगा भैया, 10 बार में कटेगा, अर्थात n का मान कितना मिला, तो आप कह सकते हैं n बराबर 10। सही। देखिए एक मेथड तो यह लगाने का है, अगर चाहें तो इतना कैलकुलेशन करके लगा लें, आप नहीं उतना कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो देखिए सबसे आसान सिस्टम, जैसे आपने पढ़ा कि बहुभुज जो होता है उसके प्रत्येक सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप कहेंगे जितने भी बाह्य कोण हैं सभी को जोड़ा जाए तो 360 अंश होता है, तो फिक्स है। लेकिन और दूसरा आपने पढ़ा है कि बहुभुज के एक ही अंत और बाह्य कोण, एक भुजा पर जो अंतः कोण बन रहा है और बाह्य कोण बन रहा है, इनका योगफल कितना है 180 अंश ना। तो देखिए एक कोण अगर 144 अंश का हो गया तो एक कोण भैया कितने अंश का यह वाला होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 180 अंश है, तो आप कह सकते हैं कि 36 अंश होगा, यही ना। अब यह 36 अंश हो गया, चूंकि अब 36 अंश हो गया लेकिन सभी का योगफल यानी पूरा का योगफल तो 360 अंश है, जिसमें से एक कोण 36 अंश का है, तो कुल कितने कोण बन जाएंगे, तो जितने कोण होंगे उतनी भुजा होगी, तो कुल 10 कोण बनेंगे, तो 10 भुजाएं हो जाएंगी। अर्थात हम इस आधार पे भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है, किसी समउत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप, प्रत्येक अंतःकोण की माप
कितना है भैया? 156 अंश है, 156 अंश है। तो कह रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या है ऑप्शन सुन लीजिए। ए जो ऑप्शन था वह दिया गया था 15 12 10 8, 15 B 12 C 10 और D 8। चलिए लगाइए कौन सा होगा। देखिए दोनों सूत्र हमने बताया। अगर आसानी वाला सूत्र चाहते हैं, एक 10 सेकंड के अंदर उत्तर देना चाहते हैं, तो एकदम आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा ना कि मान लीजिए कोई भी बहुभुज हो, अब उसके एक ही भुजा पर जो बने अंतर एवं बाह्य कोण का योगफल 180 अंश होता है ना। अब जिसमें एक कोण 156 अंश का है, तो यह वाला कितना हो जाएगा भैया? 180 में से घटा लीजिए, तो कहिएगा कितना हो जाएगा? 4 जोड़ देंगे तो 60, यानी कि कितना हो गया? 24 अंश हो गया ना। देखिए बाह्य कोण 24 अंश हो गया। चूंकि जितनी भी बहुभुज रहे होंगे, जितने भी बाह्य कोण बने होंगे, सभी का मान 360 अंश ही होता है बटे 24। सही है। 12 से काट दीजिए, 12 दूनी के 24, 12 त्याई 36, यानी 30 बटे 2 हो गया। जिसको और थोड़ा सा छोटा कर दें तो आ जाएगा 15, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भैया? ए वाला सही हो जाएगा ना। चाहे तो आप सूत्र से भी लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो देखिए एक मान जब 24 अंश मिल गया, तो चूंकि जितने भी बाह्य कोण बनेंगे सभी का योगफल 360 ही होगा। तो कितने बाह्य कोण बने? अब जितने बाह्य कोण बनेंगे उतनी ही भुजाएं होंगी। तो ध्यान दीजिए 360 में अगर हम 24 की भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि बाह्य कोण कितने बन गए। तो हमने 360 में जब 24 की भाग किया तो आया 15, अर्थात भुजाओं की संख्या कितनी? 15 होगी ना। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 काफी मजेदार है। आइए क्वेश्चन 7 की बात करते हैं हम लोग। क्योंकि जितना समय बचाया जाए उतना अच्छा है ना। देखिए हर एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो आसानी से हम समय बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यह भी पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या था? एक समबाहुभुज के एक समबाहुभुज के अंतर एवं बाह्य कोणों का अंतर एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 अंश है। तो कह रहा है कि तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। देखिए क्वेश्चन कहा एक समबाहुभुज के अंतर एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 अंश है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। देखिए ऑप्शन जो दिया था 4, 5, 7 और डी ऑप्शन जो दिया था 6। देखिए कौन सी भुजाओं की संख्या होगी? तो आप कंफर्म रूप से जानते हैं कि कोई भी बहुभुज होगा भैया। तो जो भी बहुभुज की हम बात करें, इसके अंतर एवं बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है ना। तो देखिए आप लिख सकते हैं, मान लीजिए अंतर कोण यक्स है और बाह्य कोण वाई है, तो आप लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई बराबर कितना? 180 अंश। समीकरण नंबर 1 सही। अब उसी तरह से ध्यान दीजिए और आगे क्या रहा है कि एक समबाहुभुज के अंतर एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 अंश है, यानी कि इसमें से इसको घटाएं तो 60 अंश आ रहा है ना। तो देखिए यक्स माइनस वाई बराबर कितना? 60 अंश। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए।
देखिए जोड़िएगा तो यहाँ तो प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, यहाँ प्लस प्लस है तो 2x बराबर यह कितना हो जाएगा 0। 8 और 6 कितना हो गया 24, 1 और 2 कितना हो गया भैया, देखिए आपका हो गया 0। 8 और 6 14 को 4 हासिल लगा 1 और 1 1 2 यानी 240 अंश हो गया ना। तो यक्स बराबर कितना मिला, सही, यक्स बराबर आप लिख सकते हैं 240/2 बराबर कितना, तो आप कह सकते हैं 120 अंश। अब देखिए यक्स का मान मिल गया 120 अंश, सही, तो यह मान कितना होगा भैया, तो आप कहेंगे 60 अंश, क्योंकि एक रेखा पर यानी कि अंत और बाह्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है ना। चाहे तो सूत्र से भी लगाएं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। देखिए यह 120 है तो यह 60 है, अंतर भी देखिए 60 अंश का है। अब एक कोण 60 अंश का मिल गया बाह्य कोण, तो कुल कितने भुजाएं होंगे, कितने कोण होंगे, तो आप कहेंगे 360। देखिए 360 अंश बटे कितना 60, ठीक। अब यहाँ कितना हो गया भैया, तो 6 छला के 36, अर्थात कितने कोण होंगे, 6 होंगे। जब 6 कोण होंगे तो भुजाएं भी कितनी होंगी, 6 ही होंगी, अर्थात उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है भैया, तो आप कहेंगे 6 ना। देखिए आसानी से लगाया जा सकता है, या चाहे तो जो हमने सूत्र पढ़ा उस सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन सूत्र से हल करने की बहुत जरूरत नहीं। अंतः कोण मिल गया 120 तो बाह्य कोण 60। अब कितने कोण बनेंगे, क्योंकि कुल तो योगफल 360 है, एक कोण 60 है, तो अर्थात 6 कोणों का योगफल होना चाहिए। तो जब 6 कोण होंगे तो 6 भुजा भी होंगी, अर्थात उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जो अगर कहा जाए तो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए उन क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, कहा कि किसी समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा, किसी समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा, समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेमी की है, ठीक है। कितने की है भैया, 2 सेमी की है ना। प्रत्येक भुजा 2 सेमी की है। आगे कह रहा है तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा, मतलब पूछ रहा है कि षष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ऑप्शन जो ए दिया गया 8 सेमी स्क्वायर, बी जो ऑप्शन दिया गया वह था 6 करनी में 3 सेमी स्क्वायर, जो ऑप्शन सी था वह था 25 करनी में 2 सेमी स्क्वायर, जो डी ऑप्शन था भैया वह था 18 सेमी स्क्वायर, यही था। अब देखिए कह रहा है किसी समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा 2-2 सेमी की है, सही है। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी जो षष्ठभुज है उसकी भुजा कितने की है, 2 सेमी की है। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था ना, षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़ा था भैया, तो पढ़ा गया था 3 करनी में 3/2 इंटू ए स्क्वायर, यही ना। देखिए यही क्षेत्रफल होता है ना, 3 करनी में 3/2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसी सूत्र का हम प्रयोग कर देते हैं। देखिए 3 करनी में 3 गुणे, सही, बटे 2 तो था ही, गुणे भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 1 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात 2 तिहाई कितना हो गया, 6 करनी में
3 सेमी स्क्वायर ना, अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 करनी में 3 सेमी स्क्वायर, यही हो गया ना, 6 करनी में 3 सेमी स्क्वायर, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल, एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल, एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल 54 करनी में 3 सेमी स्क्वायर है, तो उसके भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो उसके भुजा की माप ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल 54 करनी में 3 सेमी स्क्वायर है, तो उसके भुजा की माप, कहने का मतलब उसके भुजा की लंबाई कितनी है वही बताना है। ऑप्शन ए था 4 सेमी, जो ऑप्शन बी था 5 सेमी, ऑप्शन जो सी था 6 सेमी, ऑप्शन जो डी था 7 सेमी। चलिए देखते हैं कौन सा होगा। तो देखिए क्षेत्रफल तो हमने पढ़ लिया कि समषष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, तो आप कहेंगे 3 करनी में 3/2 इंटू भुजा स्क्वायर ना, या जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, अब इसका मान दिया है, क्षेत्रफल तो दे दिया है, 54 करनी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 करनी में 3/2 इंटू ए स्क्वायर ना, सही है। चूंकि यह तो जाएगा गुणा में, अगर हम चाहें तो करनी में 3 से करनी को जो 3 इधर दिया उसको काट सकते हैं, तो यहां देखिए गुणा कर लें तो 3a स्क्वायर बराबर, ठीक, आपका हो जाएगा कितना, 3a² बराबर हो जाएगा 54, यही होगा। तो 3a² बराबर कितना हो जाएगा भैया, तो 54 गुणे 2 हो जाएगा ना। अब देखिए a² बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 54 गुणे 2/3, ठीक है। तो अगर इसको हम काटें तो 3 एकम 3 और 18 तिहाई 54 ना, तो a² बराबर कितना मिल गया, तो आप कह सकते हैं 18 दूनी के 36। देखिए जब a² बराबर 36 हो गया तो a बराबर कितना, करनी में 36 अर्थात हो जाएगा 6, यानी कि उसके भुजा की माप कितनी है, 6 सेमी है ना। देखिए यहाँ पे इसीलिए काटा गया, जैसे आप समझिए इस चीज को, अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 करनी में 3 गुणे a² लिखा जा सकता है बटे 2 ना, सही है, बराबर 54 होगा। अब देखिए यहां से अगर हम कहें तो यही ना कहा जा सकता है, 3 करनी में 3 बराबर 54 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ a² छूट गया ना, देखिए a², ठीक है। तो यहाँ देखिए a² बराबर क्या हो जाएगा, 54 करनी में 3 था ना, 54 करनी में 3 गुणे 2 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ देखिए a² बराबर 54 करनी में 3 गुणे 2 बटे में 3 गुणे करनी में 3, चूंकि यहाँ गुणा होता है इसलिए यह कटेगा और यह 18 बार में कटेगा, तो 18 दूनी के कितना हो जाएगा, a² बराबर 36, तो a बराबर कितना हो गया भैया, करनी में 36 बराबर 6 ना, इस आधार पे लगा सकते हैं, इसीलिए हमने वह चीज किया था ना, इसीलिए हमने डायरेक्ट काट दिया था, क्योंकि बराबर बराबर के उधर वाले से कट जाता है तुरंत। देखिए ऐसे ही कटेगा, तो करनी में 3, क्योंकि यहाँ गुणा होता है ना,
तो गुणा वाले को गुणा वाले से काट दीजिएगा तो आएगा 54। ठीक है, यही जो है आपका 54। गुणे करनी में 3 और 3 गुणे करनी में 3/2, चूंकि यह तो इधर गुणा में चला जाएगा, लेकिन और जो हमारा बचा तो ऐसे हम काट सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन नंबर 9 था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सही, आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया। 7 सेमी भुजा के 7 सेमी माप भुजा के समषष्टभुज के परिवृत्त का समषष्टभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि 7 सेमी माप यानी एक षष्टभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी की है भैया, 7-7 सेमी की है ना। यानी कि ऐसा षष्टभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 7-7 सेमी की है, तो कह रहा है कि इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो अर्थात परिवृत्त का क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे, तो यानी ऐसा वृत्त जो इस 6 शीर्षों से होकर जाए उसी को हम क्या कहेंगे भैया, परिवृत्त कहेंगे ना। तो ध्यान दीजिए, अब एक चीज बताइए, परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप कह सकते हैं कि यही त्रिज्या होगी, और आपने पढ़ा है कि अगर इसकी जो आपका क्या नाम है, षष्टभुज है, षष्टभुज कि अगर भुजा A है तो इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण कितना भैया हो जाएगा, 2A हो जाएगा ना। तो आप देखिए यहां से अगर केंद्र की बात करें, यहां से यहां कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वह A हो जाएगी ना। तो देखिए इसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 7-7 सेमी की है, हर एक भुजा 7-7 सेमी की है। तो आप कह सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होगी, जो वृत्त की त्रिज्या होगी वह कितनी हो जाएगी, 7 सेमी की हो जाएगी। और एक पॉइंट आप यहां नोट कर सकते हैं कि परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, अगर यहां पे आप पढ़ें तो लिख सकते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि आप कह सकते हैं समषष्टभुज। समषष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं समषष्टभुज की भुजा, मतलब उसकी जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है उसकी भुजा के बराबर ही होती है। तो आप देखिए परिवृत्त की त्रिज्या कितनी मिल गई, 7 सेमी की मिल गई। तो अब इसका क्षेत्रफल, यानी कि आप वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है भैया, तो πr², यही होता है ना। अब देखिए पाई का मान सभी लोग जानते हैं 22/7, सही है। और r का मान चूंकि त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी की है, तो 7 का स्क्वायर अर्थात 7 × 7, चूंकि ऑप्शन नहीं लिखा गया ना, चलिए ऑप्शन लिख देते हैं यहां। देखिए ऑप्शन जो ए दिया गया था वह था 49 सेमी स्क्वायर, जो ऑप्शन बी था 154 सेमी स्क्वायर, जो ऑप्शन सी था 343 सेमी स्क्वायर, और जो ऑप्शन डी था
वह था भैया 14 सेमी स्क्वायर। चलिए देखते हैं कौन सा होगा, ए बी सी या डी। तो यहां ध्यान दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 7 का गुणा करिएगा तो 7 दूनी 14 को 4, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेमी स्क्वायर हो जाएगा ना। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह सही होगा कि समषष्ठभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वह उसके भुजा के बराबर होती है। तो देखिए इसकी भुजा जब 7 सेमी की है तो इसकी त्रिज्या भी 7 सेमी की होगी ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान यानी त्रिज्या 7 × 7 हो जाएगी, तो 7 7 से कट जाएगा, तो 22 × 7 बराबर 154 सेमी स्क्वायर। सही है। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछ देता है कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, पूछता है। जैसे अगर देखें तो यह तो बाहर बाहर वृत्त खींचा गया, लेकिन कोई ऐसा वृत्त भी खींचा जाए कि जो इसके अंतर से होकर निकले ना, ऐसे। ठीक है। अगर अंतःवृत्त की आपसे त्रिज्या पूछे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, तो उसके लिए देखिए सूत्र क्या होता है भैया। तो आप कह सकते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या करनी में 3/2 इंटू भुजा, करनी में 3/2 इंटू भुजा, यह क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि यह इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, करनी में 3/2 इंटू भुजा। सही। या इसको आप लिख सकते हैं करनी में 3/2 इंटू ए। ठीक है। यह क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए सब बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे आपने। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें और आप इसका आनंद लेते रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।